हैप्पी एनिमल्स क्लोथ्स। शेर राजा की बीमारी। उफ। मेरी छाती इतनी जकड़ी हुई क्यों लग रही है? मेरे शरीर की सारी ताकत चली गई है। कभी मैं जंगल का राजा था, मेरी दहाड़ से सब कांप उठते थे। लेकिन आज मैं अपनी गुफा से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं सारा दिन वहीं पड़ा सोचता रहता हूँ, मुझे क्या हो गया? मैं इतना लाचार क्यों हो गया हूँ? मेरे आसपास के सारे जानवर सोच रहे होंगे कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं फिर से स्वस्थ होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा जंगल मेरी तेज दहाड़ से कांप उठे। लंबा विराम। लेकिन मुझे कौन बचाएगा? बुलाओ, कवि राजा को बुलाओ, आज ही बुलाओ। कविराज शांत स्वर में, लंबी व्याख्या। राजमशाई, डरो मत। मैंने तुम्हारी बीमारी देखी है, ये दवा से ठीक नहीं हो सकती। तुम्हारी बीमारी का कारण सिर्फ तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारा मन भी है। तुम्हारा मन दुखी हो गया है, इसलिए तुम्हारा शरीर भी कमजोर हो गया है। अब एक ही उपाय है। अगर तुम किसी ऐसे जानवर के कपड़े पहन सको जो सचमुच खुश हो, तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है, जानवर सचमुच खुश होना चाहिए, जिसके मन में कोई दुख, पीड़ा या पछतावा न हो। ऐसा जानवर मिलना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। पूरे जंगल में खबर फैला दो, कौन खुश जानवर है। राजा को उसके कपड़े चाहिए होंगे। लोमड़ी चतुराई से लंबी बोली, अरे, खुश जानवर के कपड़े। हंसते हुए, राजमशाई, क्या खुशी इतनी सस्ती मिल सकती है? क्या मैं खुश हूँ? बाहर से तो सबको लगता है कि लोमड़ी बहुत चालाक है, खुश ही होगी। लेकिन अंदर की कहानी कौन जाने। मुझे तो हर रोज डर लगता है, कहीं बाघ न पकड़ ले, कहीं कुत्ता पीछा न करे, कहीं खाना न मिले। रातों को नींद नहीं आती, पेट खाली है, डर के मारे कांपती हूँ। राजमशाई, मैं खुश जानवर नहीं हूँ। अगर तुम मेरे कपड़े ले लोगे, तो उदासी तुम्हारे शरीर में समा जाएगी। खुश जानवर, कोई और ढूंढ लो। हाथी, राजमशाई, मैं बाहर से तो ताकतवर दिखता हूँ। सब सोचते हैं कि हाथी का मतलब ताकत, दौलत और खुशी है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं रोज खाना इकट्ठा करता हूँ, नदी में नहाता हूँ, लेकिन जब छोटे छोटे जानवरों को मुझसे डरकर भागते देखता हूँ, तो मैं बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं जिससे मैं अपनी खुशी बांट सकूं। मैं बस अकेला चलता हूँ। क्या यही खुशी है? नहीं राजमशाई, ये तो दुख है। मैं कोई खुश जानवर नहीं हूँ। अगर तुम मेरे कपड़े ले लोगे, तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। गधा, हा हा हा, क्या मैं खुश जानवर हूँ? अरे राजमशाई, मुझे दिन भर लात पड़ती रहती है। मालिक मुझसे लकड़ी धनकवाता है, ईंटें धोता है, और छोटे बच्चे मेरे गानों पर हंसते हैं। कोई मेरी इज्जत नहीं करता। सब कहते हैं, बेवकूफ गधा। अगर मैं खुश जानवर होता, तो क्या तुम मुझे यही कहते? मेरे अपने कोई सपने नहीं हैं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो बस दूसरों का काम करता हूँ। अगर राजमशाई मेरे कपड़े पहनेगा, तो तुम पर भी बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं खुश जानवर नहीं हूँ। बकरी, मीठी आवाज में, लंबी बोली, राजमशाई, क्या तुम जानते हो मैं कैसे रहती हूँ? मैं दिन भर चरती हूँ, हरी घास खाती हूँ। बाहर से तो मैं खुश दिखती हूँ, लेकिन अंदर से डरती हूँ, क्योंकि हर रोज मैं लोगों को मुझे पकड़ने आते देखती हूँ। वे मेरे साथियों को बूचड़ खाने ले जाते हैं। मुझे पता है कि एक दिन वे मुझे भी ले जाएंगे। मैं इसी डर के साथ जीती हूँ। क्या जिसके दिल में इतना डर हो, वह खुश रह सकता है? इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। अगर तुम मेरे कपड़े ले जाओगे, तो डर तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा।
भालू हंसते हुए गहरी आवाज में, हे राजा, क्या मैं खुश हूँ? सब सोचते हैं कि मैं शहद खाती हूँ और खुशी से नाचती हूँ। लेकिन क्या तुम सच जानते हो, मुझे खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर्दियों में मैं गुफा में छिप जाती हूँ, गर्मी में मुझे पसीना आ जाता है। लोग मुझे देखकर डर के मारे चीख पड़ते हैं। कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। हमेशा अकेली रहती हूँ। मैं कोई खुश जानवर नहीं हूँ, राजा। मेरे कपड़े मत लेना। पक्षी। राजा, अब तक आप समझ गए होंगे कि एक खुश जानवर ढूंढना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं तो एक छोटा सा पक्षी हूँ। मेरे पास न कोई महल है, न राजसी आसन, न धन संपत्ति। सुबह सुबह मैं धूप में उड़ता हूँ, गीत गाता हूँ, पेड़ों की डालियों पर सोता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का लालच नहीं। मैं तो बस आसमान में उड़ता हूँ और आज़ादी का आनंद लेता हूँ। मेरे लिए खुशी का मतलब आज़ादी है। मैं सचमुच एक खुश जानवर हूँ। लेकिन राजन, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मैं कपड़े नहीं पहनता, इसलिए मैं आपको अपने कपड़े नहीं दे सकता। कविराज। शैक्षणिक निष्कर्ष। राजा, समझ रहे हो, खुशी पैसे, ताकत या कपड़ों में नहीं है। खुशी दिल से आती है। जो प्राणी स्वतंत्र, निडर और लालची है, वही सच्चा सुखी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर खुशी तलाशनी होगी। सायन किंग हंसते हुए। हाँ, अब मुझे समझ आ गया। खुशी मेरे अंदर छिपी है। अगर मैं प्यार दूं, दुखी न होऊं, लालच न करूं, तो मैं एक खुश प्राणी बन जाऊंगा।